नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि देख कर भी ना देखा तो फिर क्या देखा। एक दिन बादशाह अकबर को ठिठोली सूझी। उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कितने अंधे लोग हैं। बीरबल समझ गया कि बादशाह का आशय क्या है। बीरबल बोले, बिल्कुल बता सकता हूं, लेकिन इसे पता करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर बोले, जितना समय चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन मुझे एकदम सही आंकड़ा चाहिए। इसके बाद बीरबल वहां से चले गए। कुछ दिन बाद वे एक टोकरी लेकर शहर के बीच चौराहे पर बैठ गए और रस्सी बांटने लगे। बीरबल को ऐसा करते देख जो भी वहां से गुजरता उसे बड़ा आश्चर्य होता। जिज्ञासु लोग बीरबल के पास जाकर उनसे पूछने लगते, यह क्या कर रहे हो बीरबल। तो बीरबल उनको कोई जवाब नहीं देते और पूछने वाले का नाम एक कागज पर लिखकर दोबारा रस्सी बांटने लग जाते। यदि कोई उनसे पूछता कि बीरबल रस्सी क्यों बांट रहे हो, तो उसका नाम वो एक अलग लिस्ट में लिख देते। एक दिन अकबर टहलते हुए वहां से निकले। उन्होंने बीरबल को रस्सी बांटते हुए देखा तो बड़ी हैरानी से बीरबल के पास आकर बोले कि बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो। तो बीरबल ने उनका नाम भी उस फहरिस्त में लिख दिया। अगले दिन बीरबल पूरी तैयारी के साथ दरबार पहुंचे। उन्होंने दोनों सूचियां बादशाह के सामने रख दी। एक सूची में अंधों के नाम लिखे थे और दूसरी सूची में आंख वालों के नाम लिखे थे। अकबर जिज्ञासा वर्ष अंधों की सूची के नाम पढ़ने लगे। उसमें उन्होंने अपना नाम भी देखा और बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बीरबल से बोले कि तुमने हमारा नाम अंधों की सूची में कैसे लिख दिया। बीरबल बोला, गुस्ताखी माफ हो हुजूर। कल चौराहे पर जब मैं रस्सी बांट रहा था तो आपने मुझसे रस्सी बांटता हुआ देखकर भी यही पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। अब अच्छी भली आंखें होने के बाद भी अंधों की तरह प्रश्न करना क्या इस बात का सबूत नहीं है कि आप अंधे हैं। बीरबल की बात सुनकर अकबर को उसका जवाब मिल गया था। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें तो बिल्कुल सही कहा बीरबल ने। जो देख कर भी न देख पाए तो उन्होंने क्या देखा, यानी वे अंधे नहीं हुए तो क्या हुए। हमारे समाज में ऐसे अंधों की कमी नहीं है। ऐसे ही अंधों के कारण समाज में आपराधिक वारदातें बढ़ रही है, क्योंकि अपराधों को होते हुए देखकर ये लोग उसका प्रतिकार करने के बजाय अपनी आंखें फेर लेते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि इन्हीं आंखों के अंधों के लोगों के कारण तमाम गौरव धंधे चल रहे हैं। ऐसा ही तब होता है जब आप ऑफिस में घट रही गलत बातों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, यह सोचकर कि मरने दो, अपने बाप का क्या जाता है। यह सोच गलत है। इसमें जब कंपनी का नुकसान होगा तो उसका असर आप पर भी पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। हम चीज को देखकर भी नहीं देख पाते। इसका एक कारण तो यह है कि समाज में फैले अंधकार ने हमारे मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा लिया है, जिसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा कि धूप का ऐसा तना बितान, अंधेरा कठिनाई में फंसा, भागने को जब मिली न राह, आदमी के भीतर जा बसा। अर्थात हमें हमारे अंदर बस चुके इस अंधेरे को भगाना होगा। दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति एक अंधी दौड़ में लगा है। उसे सफलता चाहिए। वह कैसे मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी और उसके लिए क्या क्या तैयारियों की आवश्यकता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसे तो बस आगे बढ़ना है। इस दौड़ में वह
इस तरफ फंसा है कि अपने आसपास की बातों और घटनाओं को देखकर समझने का उसके पास समय ही नहीं है। उसे लगता है कि यदि वह इन सब बातों में पड़ेगा तो पिछड़ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, कोई भी इस वजह से नहीं पिछड़ता, बल्कि इसलिए पिछड़ता है कि वह इन चीजों से मुंह फेर लेता है। वह मुंह फेरने की आदत ही उसे नाकाबिल बना देती है और वह सफलता की दौड़ में पिछड़ जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि बातों से मुंह फेरने की लत से मुक्त हो जाओ। यदि आपने चीजों को गलत होते देखकर एक छोटी सी प्रतिक्रिया करना भी शुरू कर दिया, तो स्थिति बदल सकती है। बस हमें अपनी आंखों को खुली रखना है और जो दिख रहा है उसे देखना है। ऐसा करके हम न सिर्फ अपना भला करेंगे, बल्कि अपनी कंपनी और सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी योगदान देंगे। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।